बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब दोस्त। वेल जनाब, मेरे पास कुछ वर्क परमिट्स हैं पोलैंड के। पोलैंड शेंजन जोन के अंदर आता है, एक मजबूत कंट्री है और ये वर्क परमिट जो है नॉन EU सिटीजन्स के लिए हैं। तो सबसे शानदार जो अपॉर्चुनिटी है या जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं इस वर्क परमिट के लिए, ये हमारे साउथ एशिया के जो लोग हैं, जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। मोटी मोटी चीज़ें, मैं इसको लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी बिकॉज उस टाइम मैं सफ़र में था और एक फ़्लो में बस वो मैंने बना दिया था। मैंने अभी थोड़ा होमवर्क करके डिटेल्ड उसकी सारी चीज़ें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में से निकाल के आपको बना दिया ताकि आपको आसानी रहे, आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़े, सिर्फ आपको फैसला लेना हो कि क्या आपको इस तरफ जाना चाहिए या नहीं। इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये जो है। आप शेंजन जोन के अंदर आपको वर्क परमिट मिल रहा है जिसमें आपको रेजिडेंसी मिल रही है, आप इन फ्यूचर फैमिली अपने साथ रख सकते हैं और डे वन से आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये स्किल्ड लेबर वीज़ा है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, जो एक अरसे से जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं यूरोप में जॉब करने की, उस सूरत में आपके पास डिग्री होना या डिप्लोमा होना लाजमी है, खाली एक्सपीरियंस माने नहीं रखता। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो वहाँ पहले 7 दिन के अंदर ट्रेनिंग सेशन देके आपको वो काम सिखा लेते हैं। वेल, आप लोगों को जो कॉमन क्वेश्चन होंगे इस वर्क परमिट से रिलेटेड, पहली चीज़ तो मैंने बड़ा ब्रीफली क्लियर कर दी कि ये स्किल्ड लेबर के लिए है और उसको किस तरह से आपने कूप करना है, उसमें हम आपकी मदद भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली चीज़, प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर, जैसे ही आप हमारे लूप में आ जाते हैं, आप चाह रहे हो, आप में से कोई भी दोस्त कि हाँ यार मैं ये वर्क परमिट अवेल करना चाह रहा हूँ, तो जो पहला स्टेप होगा, आपको सबसे पहले जैसे ही आप हमारे साथ हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, आपसे बात हो जाएगी, आपसे फाइनल हो जाएगा कि हाँ जी आप लेना चाह रहे हो, आप एज ए वर्कर जाना चाह रहे हो हमारे थ्रू, 3 दिन के अंदर, विद इन 3 डेज आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। वो ऑफर लेटर आप जहां से चाहे वेरीफाई कर सकते हो, कंपनी के थ्रू, कंपनी के ऊपर जाके, नो इश्यूज, आप उसको वेरीफाई करेंगे। देन सेकंड स्टेप पे है आपका वर्क परमिट। वर्क परमिट आपको विद इन 12 to 16 वीक्स लगते हैं नॉर्मली, स्पेसिफिक नहीं इसको कर देते हैं। अभी रिसेंटली 2 दफ़ा ये हो गया मामला, तो बड़ा रैपिड फायर जिसे कहते हैं ना, इस तरह से वर्क परमिट था और ऐसे आगे निकल गए दोस्तों में। अभी ये जो है सेम यही सिनेरियो है, 3 दिन में आपको वर्क जो है हम आपको ऑफर लेटर दे देंगे और नेक्स्ट जो स्टेप है, दूसरा स्टेप जो है वर्क परमिट आपको विद इन 12 to 16 वीक्स। अब ये एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन चूंकि टाइम लगता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि क्या प्रोसेस होता है यूरोप में। ऐसे नहीं है बस जॉब आप किसी को भी ऑफर कर दें। अगर आपने फॉरेन कंट्री से, बाहर से अगर एम्प्लॉयज लेके आने हैं तो उससे पहले वो कंपनीज गवर्नमेंट को बताती हैं और गवर्नमेंट उसको एडवर्टाइज करती है और उस एडवर्टाइजमेंट के बावजूद अगर कोई लोकल वहां नहीं आता है इस जॉब के लिए तो फिर बाहर से फॉरेनर्स को लिया जाता है। और ये नॉन EU है तो जारी बात है यूरोप से बाहर की कंट्रीज के लोगों को सिर्फ जॉब्स दी जा सकती हैं। सो एक ब्राइट चांस है, कहीं से भी कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, बस स्किल्ड लेबर होना लाजमी है। तीसरी चीज़, वीज़ा प्रोसेस जो है, पहले 2 स्टेप्स में तो जारी बात है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम आपको करवा के देंगे। वीज़ा प्रोसेस आप लोग खुद करेंगे, किसी भी एजेंट से मदद ले सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वीज़ा अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान में अगर आप हैं, अगर आप तुर्की में हैं, अगर आप अफगानिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, किसी गल्फ कंट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ से शेंजन जोन के लिए वर्क टाइम के लिए वहाँ की एजेंसी कितना टाइम, वहाँ की जो कॉन्सुलेट है पोलैंड का या शेंजन को जो डील कर रहे हैं वो कितना टाइम लेंगे, इट डिपेंड्स। तो हम मैक्सिमम इसको लेके चलते हैं 12 से 14 हफ्ते आपको मिल जाएंगे वर्क परमिट के लिए और नेक्स्ट जो 4 to 6 वीक्स आपको लग जाएंगे वीजा हासिल करने के लिए। अगर अपॉइंटमेंट लेट होती है तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, वो ऑब्वियसली वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होगी। हाँ, जो दोस्त तुर्की से अप्लाई करते हैं, मैंने अक्सर ये कहीं वीडियो जगह नहीं किया लेकिन अक्सर दोस्तों को बताई है बात, आप सिटी चेंज करके देख लिया करें, हो सकता है किसी दूसरे रीजन से, डिस्ट्रिक्ट से, जगह से आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही हो, थोड़ा शफल करना पड़ता है। जैसे अमेरिका की अपॉइंटमेंट ली हो आपने तो आपको रीस्केड्यूल करते रहे 3-4 दफा में, आप उसको काफी 2-4-5 माह पीछे ले आते हैं, साल सवा साल से। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है जी, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्तों ने पूछा मेरी लास्ट वीडियो पे मेरे से, तो 2 चीजें सिर्फ आपने देनी है, पासपोर्ट की कॉपी और हर वो पासपोर्ट का पेज जो यूज हो चुका है, यानी अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपने साल लगानी है, भले आपने कोई उम्रा किया हुआ है, आपने कोई टूर किया हुआ है, कहीं पर भी आप गए हुए हैं, तो यूज्ड जो पासपोर्ट के सफ़े हैं वो आप साथ यूज करेंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल जो फर्स्ट और सेकंड जिसके ऊपर आपकी अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स दी होती हैं वो चाहिए, और आपका CV आप कोई भी कहीं से भी बना लें। डिप्लोमा आपने अपना साथ अटैच करना होगा, वो लाजमी चीज़ है, उसकी बेस पे आपको वो वर्क परमिट इशू होना है। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी कि प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है।
और वर्किंग कैटेगरीज जो हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, मैंने ऊपर फिर ऐड कर दी हैं, आप ये सारा पढ़ सकते हैं। मोस्टली मशीन ऑपरेटर्स हैं और ये सारी टच पैनल के ऊपर हैं। वहाँ पहुँचते ही जैसे आप वहाँ लैंड करेंगे आपको बाकायदा 7 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा और डे 1 से आपकी सैलरी होगी। ये आपको एक सेशन दे दिया जाएगा जिससे आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा, आप थोड़ा हॉनो पता चल जाएगा अच्छा करना क्या है। ऑब्वियसली जो इतना खर्चा करके इतना टाइम वेस्ट करके आपको जो कंपनी बुला रही है तो उन्हें आपकी ज़रूरत है। सो वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपने उनके अकॉर्डिंगली सिस्टम को रन करना है, वहाँ पर कैसे इस जॉब से कूप करना है। ये सारी चीज़ें ये कैटेगरीज हैं, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट चीज़ है जी सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस को हमने ये भी रिसेंटली ये चूंकि बहुत सारे दोस्तों से बात हो रही थी तो ये ओवरऑल हमने एक निकाला कि ठीक है सर्विस चार्जेस जो हमारे हैं उसको हम स्प्लिट कर देंगे 2 हिस्सों में। एक आप पहले दे देंगे जैसे ही आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा देने के लिए, और जैसे आपका वर्क परमिट आपके हाथ में देंगे बाकी पेमेंट आपने उस दिन कर देनी, क्योंकि उसके बाद आप सारा प्रोसेस आपका है। तो जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा दोबारा आप हमारे उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद पोलैंड में उतरने के बाद जितनी सर्विसेज हैं वो मैं एंड पे बताता हूँ, वो भी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जी पेमेंट का देखें, बहुत सारी ये डन बेस वाली स्टोरी कुछ नहीं होती है। स्किल्ड लेबर के ऊपर आप गूगल कर लें, किसी से पूछ लें, किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, किसी एजेंट के पास चले जाएं, कहीं से भी पूछ लें। पूरी दुनिया में चाहे इंग्लिश कंट्रीज हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्किल्ड लेबर के ऊपर जो आपको वर्क परमिट आता है उसके ऊपर एक बहुत तगड़ी रेशियो है, क्लोज टू 100 है। बड़ा रेयर चांस है किसी का वीजा रिजेक्ट होता है, वीजा मिलता है इसके ऊपर। ये वो फरलू वाला प्रोग्राम नहीं है। और सेकेंडली जब जेन्युइन कंपनी हो पीछे और पूरा प्रोसेस करके उन्होंने एम्प्लॉयज मांगे हो तो क्लोज टू 100% रेशियो होती है वीजा मिलने की। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि ये गवर्नमेंट की अपनी वो क्रेडिबिलिटी है कि कहाँ पे किस मुल्क में वो आप कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या चल रही है। जैसे पाकिस्तान का, ओमान का, यूएई का और बहुत सारी कंट्रीज के वीजे बंद करे जा रहे हैं लेबर के लिए, लेकिन वहाँ पर भी स्किल्ड लेबर का वीजा खुला हुआ है। स्किल्ड लेबर अभी भी ओमान में, यूएई में, सऊदीया में जा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल लेबर के लिए बंद कर दिया गया सारा कुछ। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिनेरियो चलता है। सो सर्विस चार्जेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन बड़ा क्लियरली मैंने बता दिया। पहले हम इसको लमसम ले रहे थे, अभी हम इसको स्प्लिट कर देंगे। पहले आप हाफ पे ऑफर लेटर के साथ पैसे आपने दे देने, ऑफर लेटर आपके पास आ जाएगा और जैसे वर्क परमिट आएगा आपने बाकी पेमेंट भी दे देनी होगी। सो ये पैटर्न क्लोज। हाँ, अगर वर्क परमिट नहीं होता खुदा ना खासा किसी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पूरी की पूरी अमाउंट आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी, कोई कटौती नहीं होगी इसके ऊपर। आई होप सो ये बड़ी क्लियर मैंने बता दिया आपको। वीज़े का पहले 2 प्रोसेस हम देखेंगे, तीसरा वीज़ा का आपने करना होगा। जैसे आप वीज़ा कर लेंगे उसके बाद फिर दोबारा आप हमारे पास आ जाएंगे, बिकॉज हमारी जिम्मेदारी पे होंगे आप। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स क्या होंगी ये मैंने थोड़ा लिख लिया हुआ है, आप लोग भी इसको लिख लें या मैं इसको यहाँ ऐड कर दूंगा। सारी चीज़ें आपको लिए आसानी हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसी वीडियो का तो आपके पास ये सेफ रहेगा। सैलरी आपकी पोलैंड जो है 4300 समथिंग कुछ यूरो से थोड़ा, अगर आप 1000 यूरो के आसपास ये अमाउंट बनती है। और अकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसमें से थोड़ी सी डिडक्शन होगी, लाइक क्लोज टू 70-90 जो आपके हैं यूरोस वो आपके कटा करेंगे मंथली अकोमोडेशन के। लेकिन कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी अकोमोडेशन। यूरोप में जो भी कंपनी जेन्युइनली आपको प्रोवाइड करती हैं वर्क परमिट्स, उनकी जिम्मेदारी होती है आपको अकोमोडेशन देना। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि वहाँ पर भी महंगाई है, सारा कुछ है, सब देखना होता है, बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम हो रहे होते हैं, तो वो आपको आपकी ही पे में से थोड़ी सी डिडक्शन ले लेती है और आपको सस्ती रेजिडेंस मिल जाती है वहाँ पर। इंश्योरेंस आपकी होगी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जो कवर करेगी, हेल्थ, डेंटल, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। सादी नहीं, फुल इंश्योरेंस आपको मिलेगी इसके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी जो सबसे बड़ी बात है, ये जो अब करंटली जो अब अवेलेबल बाकी के रह गए हैं वर्क परमिट्स एज पर कैटेगरी, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। शेंजन जोन में पोलैंड का ये वर्क परमिट 3 साल के लिए दिया जाएगा आपको, यानी लाइफ सेट वाला सीन है। एक दफा वहां पहुंच गए, 3 साल आप वैसे वर्क परमिट के ऊपर है तो आपको पीआर और सिटीजनशिप की तरफ आप चले जाते हैं नेक्स्ट मजीद 2-4-5 साल के अंदर। डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आप किस तरह से वहां रह रहे हैं। यहाँ मैं एक बात ऐड करूंगा, हमारे बच्चे लोग वहां पहुंचते हैं और फिर आगे से आगे स्किप होने के चक्रों में रहते हैं। जो काम मिल गया है उसको करो, अपनी जगह बनाए। ये 1000 से 15,000, 2000, 2500 यूरो, 4000 मतलब बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्री चेंज करते जाओगे, पैसे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ खुआरी बढ़ेगी। बाकी चॉइस आप लोगों की अपनी है, समझाना सिर्फ हमने होता है। रेजिडेंट कार्ड आपका बनेगा, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। जब आप वंस यू गॉट वर्क परमिट, उसके ऊपर वीज़ा मिल जाएगा, जब वहाँ पहुंचेंगे तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगी, अगेन जब जैसे आप पोलैंड उतरते हैं, यानी चलें पर मैं इसमें ये भी ऐड कर देता हूँ कि जो चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कंपनी ने आपको देनी है वीज़ा लेते हुए जब आप जाएंगे ना, श्योरिटी किस चीज़ को कहते हैं,
जैसे ही आपका वर्क परमिट, ऑफर लेटर तो आपको पहले मिल जाएगा, फिर आपको वर्क परमिट देंगे, तो उस वर्क परमिट के साथ आपको वीजा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको ऑफर लेटर देंगे, ओरिजिनल वर्क परमिट आपको देंगे, ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास होगा, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपके पास होगा, श्योरिटी हो गई एक तरह से। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करके अपनी फाइल जमा करवाएंगे तो श्योरिटी है 100% के करीब, लाइक नियर टू 100, बहुत क्लोज चांसेस होंगे आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। हाँ, वीजा की जो ड्यूरेशन है, अपॉइंटमेंट डेट, वो बड़ी लंबी मिल रही है, लेकिन चूंकि आपके पास जेन्युइन चीजें होंगी सारी, तो आपका वीजा एक बहुत बहुत तगड़ा चांस होंगे वीजे के इंशाल्लाह ताला। आफ्टर वीजा जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम लोग आपको, मैं वो भी साथ बता देता हूँ, साथ ही मैं ऐड भी करता जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स। ये उन्हीं लेटर्स के हैं जो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, जिन लोगों को, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनको जो लेटर्स हमने दिए थे, उन लेटर्स में से ही स्क्रीनशॉट लेके मैंने साथ ही ऐड कर रहा हूँ, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको भी मिलेंगे प्रूफ के तौर पे। पेपर वर्क इन पोलैंड आपको लीगलाइज करने के लिए, आपको वहां लैंड करते ही आपके लीगल होने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। €1 भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। जितना भी आपके लीगलाइज होने में डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका आईडी कार्ड, टैक्स नंबर, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट वहां खुलवाया जाएगा। ये सर्विसेज आपको सारी वहां पर इसके अंदर शामिल मिलेंगी। और अगेन मैंने पहले बताया कि चूंकि ये नॉन EU सिटीजन्स के लिए है, तो आपको अपनी कंट्री के अंदर रहते हुए हर्डल्स फेस करना पड़ेंगे, लेकिन वंस यू गॉट वीजा वर्क परमिट के बाद, तो जैसे आप वहां लैंड करेंगे लाइफ सेट है। इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, वैसे मैंने बड़ी डिटेल थॉरो वीडियोस डाल दिया है, फिर भी अगर आप कोई चीज जानना चाहें, पूछना चाहें, नंबर मैं नीचे ऐड कर दूंगा, वीडियो में भी मैं डाल देता हूँ, सो दैट आप कर लें। बहुत लंबी चौड़ी कॉल्स नहीं किया करें यार, मुख्तसर 1-2 मिनट। अभी पिछले 4 दिनों में एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे होते हो आप ना। कोशिश किया करें जब आप कॉल करने लगे मेरे जैसे किसी भी बंदे को, मैं हूं कोई भी XYZ, किसी को आप जो कॉल करने लगते हैं किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपके हाथ में एक छोटी नोटबुक, पेन, पेपर कुछ होना चाहिए। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो पहले वो क्वेश्चन आपने लिखा हुआ हो और फिर उसका जवाब नीचे लिखते जाओ, ताकि आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, बार बार पूछना नहीं पड़े। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जरूर अवेल करें। कुछ हर्डल हो, कुछ पूछना चाहें, आप मेल कर सकते हैं, मैंने ऐड कर दिया है, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ये रहा। और जितनी भी डिटेल्स होंगी, जितनी भी कोशिश होगी, जितना भी आपके लिए आसानी की जा सके। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।